नमस्ते। आज पढ़ेंगे अज्ञेय की कविता में प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ। वेलकम टू इजी विद्या चैनल। अगर इजी विद्या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं अज्ञेय की कविता में प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है और नई कविता का भी प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी काव्यधारा नई कविता का अपना छोटा सा इतिहास है। जैसा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का विचार है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी कविता में आधुनिकता का प्रवेश अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, जो कि 1943 ईस्वी के प्रकाशक के साथ होता है, वही नवलेखन के प्रारंभ की तिथि मानी जाती है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जहां तक तिथियों का संबंध है, तार सप्तक के उपरांत दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी का नई कविता के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। पहले तार सप्तक के कवि थे रामविलास शर्मा, गिरिजा शंकर माथुर, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल आदि। दूसरे तार सप्तक के कवि थे नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिव्यास, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। तार सप्तक का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ही माना जाता है। अज्ञेय जी के संपादकत्व में ही तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। इस काव्यधारा के उल्लेखनीय कवियों में अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भारत भूषण अग्रवाल, शकुंतला माथुर, नेमीचंद्र जैन, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एवं स्वर्गीय सतीश चंद्र चौबे की गणना की जाती है। तृतीय तार सप्तक के प्रवर्तक भी अज्ञेय जी को ही माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जी। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता का अवतरण हुआ। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी को ही माना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के क्रमिक विकास का अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन की तिथि से ही प्रयोगवाद का शुभारंभ माना गया है और अज्ञेय ने तार सप्तक के प्रकाशन के उपरांत क्रमशः दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का भी संपादन कर उन्हें प्रकाशित कराया। उक्त तीनों सप्तकों के संकलनकर्ता, संपादक एवं भूमिका लेखक अज्ञेय ही हैं। अज्ञेय जी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का ही ये फल है कि हिंदी में आज एक नूतन काव्यधारा 1943 ईस्वी से प्रवाहित हो रही है। अतः स्पष्ट होता है कि अज्ञेय निर्विवाद रूप से प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा भी है, अज्ञेय ने ही प्रयोगवादी नई कविता और नए कवियों की पृष्ठभूमि तैयार की है, उन्हें हिंदी काव्य क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए प्रेरणा दी है और उनकी मान्यताओं एवं उपलब्धियों की वकालत भी की है तथा एक जज के रूप में निर्णय देते हुए उनका मूल्यांकन भी किया है। क्योंकि अज्ञेय इस धारा के कवि तो हैं, साथ ही वकील भी हैं और जज भी हैं तथा इस धारा के अन्य कवि केवल नए कवि ही हैं। उनमें उक्त तीनों गुण कहीं दृष्टिगत नहीं होते। अज्ञेय जी के अंदर तीन गुण हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं और कवि भी हैं, जबकि अन्य कवि केवल नए कवि ही हैं। अब जानेंगे अज्ञेय की कविता में प्रयोगवादी प्रवृत्तियां। यद्यपि एक समीक्षक ने प्रयोगवादी के नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता और क्षणिकता नामक केवल 4 तत्व माने हैं, पर अधिकांश विचार प्रयोगवाद की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियां मानते हैं। नंबर 1 घोर वैयक्तिकता, दूसरा है यथार्थवाद, तीसरा निराशावाद, चौथा अति बौद्धिकता और शैलीगत नवीनता आदि। इन सभी प्रवृत्तियों के दर्शन अज्ञेय की काव्य कृतियों में सरलता से होते हैं। घोर वैयक्तिकता। यद्यपि आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता वैयक्तिकता का अभिव्यंजन है और भारतेंदु द्विवेदी एवं छायावादी युग में भी वैयक्तिकता की प्रधानता रही है। अज्ञेय की सामाजिक उन्मुखता में भी उनकी व्यक्ति चेतना ही है। मैं वहाँ हूँ नामक कविता अज्ञेय जी की है। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, मैं व्यथा हूँ तो मैं मुक्ति का श्वास हूँ, मैं गाथा हूँ, मैं साधना हूँ तो मैं प्रयत्न में कभी शिथिल न होने का निश्चय हूँ,
मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्वास नहीं, जो है मैं उसे बदलता हूँ, जो होगा उसे मुझे ही तो लाना है। दूसरा है यथार्थवादी चित्रण। प्रयोगवादी कवियों के प्रेम का स्वरूप मांसल है और उसमें साधनात्मकता का अभाव है तथा वो यौन वर्जनाओं एवं उनकी वासनाओं से पीड़ित होने के कारण सर्वत्र अथवा बहुधा काम प्रवृत्तियों को केंद्र बिंदु मानता है। स्वयं अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में ये स्वीकार किया है। निराशावाद। प्रयोगवादी कवि निराशा करके कुहासे से सर्वतः आवृत हैं और उसका दृष्टिकोण दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी और निराशावादी ही है। जीवन देना ऐसा दुख जो सहा न जाए, इतना दर्द कि कहा न जाए, जो भी देना इतना भर भर एक अहम में वो न समाए, एक जिंदगी एक मरण का घेरा जिसको बांध न पाए। तो इसमें निराशा व्यक्त की गई है। अति बौद्धिकता। सामान्य तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में रागात्मकता के स्थान पर स्पष्ट विचारात्मकता है और प्रयोगवाद के प्रशंसकों का कहना है कि आज के बुद्धिवादी वैज्ञानिक युग में जीवन सत्य की सही अभिव्यक्ति बौद्धिकता से ही संभव है। इस प्रकार अज्ञेय की कविता में भी कई स्थानों पर अति बौद्धिकता का चित्रण हुआ है। हरी घास पर क्षण भर कविता के माध्यम से इन पंक्तियों में अति बौद्धिकता का चित्रण हुआ है। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना, चलो उठें अब तक हम थे बंधु, शहर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुख के दो प्रेमी बैठे हैं, वो हमको भी तो ये हरी घास ही जाने। पीड़ा बोध। ये मध्यम वर्ग की पीड़ा को भली भांति पहचानते हैं। मध्यम वर्गीय व्यक्ति थका और दबा हुआ अपनी स्व की सीमाओं में पीड़ा भौतिक खोज में लगता है। उसकी इस पीड़ा को अज्ञेय ने पहचाना है और वाणी प्रदान की है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, किंतु जिसको मांझता है उन्हें वो सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। अगला है व्यंग्यात्मकता। अज्ञेय का व्यंग संतुलित है, उसमें बौद्धिकता की छाप है एवं आधुनिक सभ्यता की विसंगति और निरर्थकता पर व्यंग है, जो प्रज्ञा करुणा का भाव लिए होता है। डरो मत शोषक भैया पी लो, मेरा रक्त ताजा है, मीठा है दूध है, पी लो शोषक भैया, डरो मत शायद तुम्हें पचे नहीं। यहाँ पर उन्होंने शोषण करने वालों के लिए व्यंग किया है। विद्रोह की भावना। अज्ञेय का विद्रोह भाव एक प्रकार की कोमलता आवेष्टित किए हुए है। उनके विद्रोही स्वभाव के भीतर से कोमलता की ये चेतना वैसे ही फूटकर प्रवाहित होती रहती है जैसे पर्वत के अंतर से निर्झर की कोमल धारा। प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति के अनेक रूपों का अंकन किया है। प्रकृति का चित्र अंकित करते करते वो उसमें ऐसी संवेदनशील जीवंतता भर देते हैं कि प्रकृति का पृष्ठभूमि रूप में वो अंकन मनोहारी एवं आकर्षक बन जाते हैं। ग्रथित उंगलियां, बासे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अध जानी बाबुल की धूल, मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का, कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, पूर्वा। प्रेमानुभूति। इन्होंने प्रेम के दोनों रूपों का वर्णन किया है, प्रेम के वासनात्मक एवं प्रतीकात्मक रूप का तथा प्रेम के सहज और स्वाभाविक रूप का भी। वो प्यार कहो है इतना धीरज, चलो साथ या बिना आशा आकांक्षा, गए हाथ पर क्यों, इतना भी क्यों, ये कह सुना कहना सुनना ही सब झूठा हो, जाने दो बस रहो रहो रहो। शैलीगत नवीनता। प्रयोगवादी कविता में हमें शैलीगत नवीनता के भी दर्शन होते हैं। उपमानों की नवीनता, रूपक विधान एवं अलंकारिकता के संबंध में भी प्रयोगवादी कवियों ने नितांत अलौकिक नवीनता को खोजना चाहा है। इस प्रकार अज्ञेय की कविता में भी सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अज्ञेय की कविता में प्रयोगवादी काव्यधारा की समस्त प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। सामान्यतया अज्ञेय ने काव्यधारा आरंभ करते समय छायावाद और प्रगतिवाद पर समान रूप से आक्रमण किया था। उनकी अभिलाषा कुछ नया कार्य करने की थी और वो नए काव्य के प्रवर्तक तथा आचार्य के रूप में साहित्य जगत में प्रतिस्थापित हुए।
इन्होंने नवीन बिंब योजना, नवीन प्रतीक विधान, नवीन अलंकरण एवं छंद विधान प्रस्तुत किए। आशा करते हैं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियो, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।